और की पेड़ी से आप पैदल आ रहे हो, इन्हें आप कटे भी रह सको यात्रा के दौरान या फिर कुछ का नियम कायदा है? नियम कायदा ही का है। जैसे मान लो इन्हें उठाया बाद में ना, इन्हें रखवा के लिए ऊपर रखना पड़े लो, हद्दर रहना चाहिए, धरती पर न रखे जाए। इसके कुछ नियम ऐसे ऐसे होते हैं जो इंसान को मजबूत बना देता है, हौसले बना देता है, भाई हाँ चलेंगे हम। तो आप पाँव भी लगभग सूज चुके हैं, काफी दर्द भी होता होगा। दर्द तो वो कंकर आते हैं जब होता है। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, और इन वक्त मैं हूं हाईवे पर जो कि अजमेर की तरफ जा रहा है। उन हाईवे पर मैं मौजूद हूं और अठे हमारे साथ में एक कावड़ यात्री है। आपका शुभ नाम? कुमार सेन। कटे का रहने वाला आप? बगरू के पास में है केरिया का बास गाँव। अच्छा, तो आप नंगे पैर जा रहे हो और कटे तक जाओला आप? बगरू केरिया का बास जाऊंगा ठेठ। अच्छा, और कटे से आ रहे हो? हरिद्वार हर की पेड़ी से। हर की पेड़ी से आप पैदल आ रहे हो? कौन सी तारीख है जिन दिन आप अठ से निकला था? अंडे से 24 तारीख ने निकलिया, रात ने बस में बैठा सिंधी गेम से, 10 बजे 25 तारीख ने उतरिया, हरिद्वार में घूमिया, मनसा माता के ऊपर चला गया, वहाँ घूम घाम के शाम को 4 बजे वहाँ से नीचे आके थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर वहाँ से 7 बजे कावड़ा और भर के गंगा आरती देख के उसके बाद में 8 बजे वहाँ से निकला हूँ 25 तारीख को। आप पहली बार गया हो यूं कावड़ लेके? पहली बार। तो आपने आप प्रेरणा कटे से मिली कि मने भी यूं जानो चाहिए? भगवान से दिल आपको, अरे भोलेनाथ। अकेला ही निकल गया? एक बंदा हो रहा आगे गया। कौन कौन सी समस्या देखने ने मिला करे जब आप पैदल यात्रा करया करा? पैदल यात्रा करा जैसे जगह जगह एक तो पानी की व्यवस्था होना, निकलने के बाद में गुड़गांव निकलने के बाद में है ना, कहीं भी व्यवस्था नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है, जो होटलों में मिलती है। और अपने चंदबाजी से निकलने के बाद में अगर हाईवे चढ़ गया ना, नीचे उतर के ही चाय पानी पिएगा वो, बाकी ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। तो पप्पू जी, मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो आपके हाथ में कावड़ है, तो इन्हें कावड़ क्यों किया करे और कई चीज है इन्हें अंदर, कुछ बता सको इन बारे में? जी सर, इसमें गंगा जल है, इससे शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे अपने गांव के अंदर, उनका अभिषेक करके उनके चरणों में नमस्कार करेंगे। दोनों के अंदर यही है? दोनों के अंदर गंगा जल है, हरि की पेड़ी से भरा हुआ है, हरिद्वार से। इन्होंने नाम कावड़ क्यों रखे हुए हैं? ये तो सर इतना मेरे को पता नहीं है, लेकिन भगवान की अगर कावड़ चढ़ाने से भगवान खुश होते हैं। इन्हें आप कटे भी रह सको यात्रा के दौरान या फिर कुछ का नियम कायदा है? नियम कायदा ही का है। जैसे मान लो इन्हें उठाया बाद में ना, इन्हें रखवा के लिए ऊपर रखना पड़े लो, हद्दर रहना चाहिए, धरती पर न रखे जाए, हद्दर का हद्दर ही रहना चाहिए। अच्छा, और अगर बाथरूम चले गए तो नहाना पड़ेगा, खाना खाओगे तो नहाना पड़ेगा, साबुन तेल लगाना नहीं है, खाने में लहसुन प्याज नहीं खाना है। इसके कुछ नियम ऐसे ऐसे होते हैं जो इंसान को मजबूत बना देता है, हौसले बना देता है, भाई हाँ चलेंगे हम। तो ये जो नियम जो आप बता रहे हो, तो ये नियम आप पहले भी ऐसा पालन करता था या फिर यात्रा के दौरान? कावड़ उठाई है, वहाँ से मैंने किसी को पूछा था, उसने मेरे को नियम बताया, उस नियम से आ रहा हूँ और भगवान की कृपा है 550 के आसपास चल चुका हूँ मैं, एक भी छाला नहीं है पैर में। और हाल ही में जो यूपी का मुख्यमंत्री है, वो एक बात उठाई थी कि जो कावड़ यात्री जो है, वहाँ जो रास्ता में जितना भी जो भोजनालय आया करे, उठे जो है बहुत सारा ऐसा दूसरा धर्म का लोग है जो रेस्टोरेंट खोल रखे है, लेकिन माना जो मालिक होया करे वे हिंदू नहीं है। तो कटे न कटे माने यूं लग रहे थे कि कुछ मिलावट नहीं हो जाए खान पान के अंदर, तो आपने कहीं लग रहा है कि हमारे को दिल्ली तक ही जो अपने वो लगते हैं ना शिविर, जो दिल्ली तक पूरे शिविर लगे हुए थे, सब व्यवस्था थी नहाने धोने की, सब कंप्लीट दिल्ली तक। दिल्ली के गुड़गांव क्रॉस करने के बाद में कुछ भी व्यवस्था नहीं। बीच में अगर पेशाब करवा जाना पड़ गयो या फिर भूख लग गई आपने, तो फिर देखना पड़े, फिर इतना पैसा भी लेके चलो आप? पैसा तो लेके चलना ही पड़ता। कितना पैसा लगभग लेके जाना चाहिए अगर भविष्य में कोई और कावड़ यात्रा करे? कम से कम एक आदमी ने 15 दिन का टूर का माइन 10,000 रुपये चाहिए, नॉर्मल से नॉर्मल। तो कितना दिन लगा अगर जयपुर से अगर निकले, अगर हरिद्वार हर की पेड़ी से जयपुर आने में 13 दिन लग जाते हैं सर।
और आपने कैसे लग रहा है कि जब आप हरिद्वार पहुंचे, मतलब आखिरकार आप अपनी यात्रा पूरी कर ली, तो बड़े कई माहौल तो एक खुशी खुशी तो मिले ही है। खुशी तो मिलेगी जब मैं 550-600 के आसपास पैदल चल के आ रहा हूँ हर की पेड़ी से, यहाँ आके शंकर भगवान के चरणों में जल चढ़ाऊंगा। तो मेरे को इससे ज्यादा खुशी मेरे को क्या होगी, मेरे को खुद को ये खुशी होगी कि मैं 600 किलोमीटर से यहाँ आके जल चढ़ा रहा हूँ। इससे बड़ी मेरे को और क्या खुशी होगी। और उठे जो और भी कावड़ यात्री जो आपसे मिलिया हा, तो कितना लगभग आप राजस्थान रा आपने मिलिया? राजस्थान में मैंने 2 कावड़िया मिलिया, एक अजमेर को मिलियो है और एक रामदेवरा को मिलियो है। वे भी पैदल था। आपने, मैं एक बार चाहूँ कि एक बार पाँव दिखाओ, या ना पाँव दिखाऊं आपने कि जो इतनी यात्रा करके चल के आया है, तो कई हालात हो अगर पाँव की, तो आप पाँव भी लगभग सूज चुके हैं, काफी दर्द भी होता होगा। तो वो कंकर आते हैं जब होता है। तो रास्ता में आप पूरा जाया करो, तो फोन वोन भी चलाया करो, या फिर फोन वोन जैसे रेस्ट लेंगे ना वहीं करेंगे, सब काम करेंगे। और बाकी चलता हुआ यूज तो कर सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम की वजह से सब बैक में रखते हैं। मंत्र जाप भी चलता रहेगा आप? हाँ, भोलेनाथ पे चलता रहता है बस। तो दर्शकों, फिलहाल मैं थोड़ा सा आगे निकल चुकी हूँ और एक और मैंने कावड़ यात्री मिल चुके हैं, यहाँ बात करा ला। आपका शुभ नाम? रूपचंद जाटवा। कौन सा गाँव रहा आप? हमारा ठिकरिया है गांव। कितनी तारीख ने आप अटे से निकला था और हरिद्वार पहुंचा था, और रास्ता में कौन कौन सी समस्या आपने देखने मिली? हम हमारे यहाँ से जयपुर से शाम को 24 तारीख को निकले थे और 25 तारीख को लगभग सुबह 10 बजे के करीब हम हरिद्वार पहुंच गए थे। उसके बाद में हमने कपड़े वगैरह खरीद के गंगा में नहा धो के मनसा माता के डूंगर के ऊपर जाके माता के प्रसाद वगैरह चढ़ा के दर्शन करके फिर हम वहाँ से गंगा आरती देख के शाम को 7:30 बजे निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद हमने हरिद्वार से लगभग 5-6 किलोमीटर चल के हमने विश्राम किया, क्योंकि हम एक दिन पहले से ही थक चुके थे। उसके दौरान हमने 26 को चलना स्टार्ट किया। उसके बाद चलते चलते हम दिल्ली तक आ गए, हम लगभग 5 दिन में। उसके बाद में हम दिल्ली के बाद में लोकेशन द्वारा रास्ता भूल गए थे, इस वजह से 2 दिन हमें एक्स्ट्रा लग गए। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन भोले ने हमारे बहुत ही सेफ्टी से भेजा है। भोले ने। आप हरिद्वार गया तो भोले बाबा से कोई प्रार्थना विशेष करी हो, और पहली बार आप कांवड़ यात्रा कर रहे हो, कुछ बता सको इन बारे में? वैसे तो हमारे यहाँ गलताजी भी पड़ता है, 30 किलोमीटर एक दिन में भी जा सकते हैं, लेकिन भोले बाबा ने हमें हरिद्वार ही बुलाया, इस वजह से हम 2 वक्तों ने हरिद्वार से ही कांवड़ लाई है। कोई विशेष मनोकामना जो आप मांगी बटे? मांगी तो कुछ नहीं, बस भोले बाबा की कृपा से दया बनाए रखे भोले बाबा। इतना अटूट विश्वास भोले बाबा पे आपने हमेशा से रहे हो है, या फिर इन बार कुछ ज्यादा ही आपने रहे हो है? इस बार तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन विश्वास तो भोले बाबा पे पहले भी था और इस बार तो बहुत ही ज्यादा है। आगे अगर मौका मिली तो आप कहीं अमरनाथ और केदारनाथ की यात्रा करना चाहोला? हाँ जरूर, कुछ विचार कर रखे हो सर पहले से? विचार कर रखे है, इस बार ही। अगली बार चले तो हम पहले से 10 दिन पहले निकलेंगे कि केदारनाथ चल के आए। घर से कितना रुपया लेके आप निकला था? घर से हम लगभग, मैं लेके निकला था 5,000 रुपये। 5,000 रुपये थे जो सारे खर्च हो चुके हैं, और अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आई भोले बाबा की दया से। कटे भी कोई खावा की समस्या, नहावा की समस्या की भी जगह पे नहीं रही? किसी भी चीज की कमी नहीं आई भोले बाबा की दया। एक बार पाँव में अपना देखना चाहूँ, ये देख सको, बता रहे हैं कि है ना पाँव में कहीं परेशानी हुई नहीं कुछ? हाँ, पाँव में जब शुरू में हम चले थे, लगभग हमें आई थी मेरठ तक दिक्कत आ गई थी, क्योंकि पैरों में छाले हो गए थे, वो उनमें पानी भर गया था, इस वजह से वो थोड़ी दिक्कत दे रहे थे। और लगभग एक दिन बाद वो वापस ठीक भी हो गए थे। भोले से प्रार्थना की थी कि भोले छालों को मिटा दो, तो भोले ने एक ही दिन बाद में हमारी बात सुन ली, तो छाले ठीक हो गए थे हमारे। तो फिलहाल के लिए ये आप बीच में कावड़ यात्री है जो जयपुर के पास गांव का रहने वाला है, और अपनी पूरी बात बताई है कि यात्रा में कैसा आनंद याना मिलो है और भोले बाबा की कृपा रही है। आप पे भी कृपा बनी रहे। फिलहाल के लिए मैं हूँ आप बीच में, आप दीपक। धन्यवाद।